रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मैं यहाँ पे फर्जी लिख रहा हूं, ए बी सी और डी। ये फर्ज करते हैं ये एक इमेजिनरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब यहां देखें तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड को जो दूसरा बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जबकि जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। दरअसल यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यहां सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम गौर करें तो यहां पे पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, इस तरह से फिर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं। अब क्या होगा? अब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां से मूव करके यहां आ सकते हैं। ए और बी के दरमियान जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके बी और सी के दरमियान यहां भी आ सकते हैं। इसी तरह से इस सी और डी के दरमियान जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां से शिफ्ट होके यहां भी आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है एक जगह से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर हों तो फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in an organic molecule is called resonance। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। अब यहां इसको समझने के लिए मेरे पास है एक जनरल एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद CH2। अच्छा जी, अब यहां पे ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पॉसिबल है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो होगा कुछ यूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका एक और मुतबादल स्ट्रक्चर बनेगा CH2। याद रखें जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो यहां से चूंकि इसका इन कार्बन के बीच से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां फिर सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गया, और फिर ये CH ये वाला, और फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां आ चुके हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड, और ये फिर CH, और अब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पे आ चुके हैं तो जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं उस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो ये हमारे पास यहां पे ये बन गया। ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे के रेजोनेंस है। असल में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो हकीकी स्ट्रक्चर होता है, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये हम इस तरह से बनाते हैं कि हम यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, सारे के सारे पहले सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब जहां जहां हमारे पास डबल बॉन्ड है वहां हम डॉट लगा देंगे, डॉटेड लाइन लगा देंगे। अब यहां पे देखें डबल बॉन्ड कहां किन किन कार्बन के दरमियान में है। इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? डॉटेड लाइन। अच्छा जी, फिर यहां इस स्ट्रक्चर में देखें इन दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी है तो इसलिए यहां पे भी हम लगाएंगे डॉटेड लाइन।
और इसी तरह से यहां देखें इन दो कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पे भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। डॉटेड लाइन लगाने के बाद यहां देखें यहां पॉजिटिव चार्ज है तो हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और इसी तरह से यहां नेगेटिव चार्ज है तो हमने यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, असल स्ट्रक्चर ये है, ये रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां एक चीज है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल है, इसलिए यहां हम पॉजिटिव नेगेटिव अब नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा जी, रियल स्ट्रक्चर हमारा ये है, लेकिन हम अपने आसानी के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करते हैं जो कि हमारी आसानी के लिए होता है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर हमारा हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ इन्हीं कार्बन के बीचों बीच हर वक्त मुसलसल जो है वो गर्दिश की हालत में होते हैं और इनकी कोई मखसूस पोजीशन नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड हैं, ये खाना बदोश हैं, ये कभी इस कार्बन इन दो कार्बन के बीच होते हैं, कभी इन दो कार्बन के बीच होते हैं, कभी इन दो कार्बन के बीच होते हैं, और ये अमल असल में यही रेजोनेंस कहलाता है। और इनका जो ओरिजिनल जो रियल स्ट्रक्चर होता है उस रियल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस के कंडीशंस या रूल्स ऑफ रेजोनेंस के रूल्स, रेजोनेंस कहां कहां पॉसिबल है, कहां पॉसिबल नहीं है। नंबर 1, रेजोनेंस जो है वहां पॉसिबल है जहां पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो। पाई बॉन्ड एट अल्टरनेटिव पोजीशन विद सिग्मा बॉन्ड। एक पहला रूल है, पोजीशन विद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो तो वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। रूल्स हमारे पास 6 रूल्स हैं, लेकिन यहां पे पहला रूल मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने कोई इस तरह का एग्जांपल लेना है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद CH2। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब यहां देखें ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर है सिग्मा बॉन्ड के साथ, पाई सिग्मा फिर पाई। अब यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है किस तरह से, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके यहां, अब ये शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा CH2, अब डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होके यहां शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहां पे फिर डबल बॉन्ड और यहां फिर CH, फिर यहां डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज और जहां पे जाके ऐड हो जाते हैं, तो ये यहां से यहां ऐड हो चुके हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ यहां तक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, CH2 और CH, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हुए सारे सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, CH और CH2। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है देखेंगे ये कहां कहां मौजूद है, देखें यहां से स्टार्ट करते हैं, इन दो कार्बन के बीच में भी मौजूद है, ये दो इस सेंट्रल कार्बन के बीच में भी मौजूद है, और ये आखिरी दोनों कार्बन के बीच में भी मौजूद है। तो इनको अब हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, तो ये हमारे सारे कार्बन के बीच में इस वक्त मौजूद हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। इस रियल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखें इसमें ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ये पाई और सिग्मा यहाँ पे अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर है, लिहाजा यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो होगा कुछ यूं कि अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके सिग्मा बॉन्ड के साथ
और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके यहां सिग्मा बॉन्ड के साथ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके इस सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का कुछ यूं। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये हमारे पास बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हैं, ये आपस में रेजोनेंस है, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो फिर कुछ यूं बनेगा। हमने देखना है कि जहां डबल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कोई कार्बन ऐसा नहीं है जिसके गिर्द डबल बॉन्ड ना हो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो। इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और इस तरह से। तो हमारे बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन का। यहां पे पाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर है। तो इसी तरह से अगर पाई सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर होंगे तो हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। एक्सप्लेन करते हैं कि बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे में किस तरह से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। असल कहानी इसके पीछे ये है, देखते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, बेंजीन के मॉलिक्यूल का। अब यहां होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां पे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां आके ऐड होंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां आके ऐड हो चुके हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जबकि बाकी स्ट्रक्चर को हम वैसे के वैसे रहने देंगे। तो ये, और नेक्स्ट यहां अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से डीलोकलाइज होकर यहां शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड हमारा यहां से यहां नेगेटिव चार्ज की सूरत में शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो चुके हैं और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ चुकी है, और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर और ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन पे मौजूद। अच्छा जी, इसी तरह से अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे। तो कुछ यूं बनेगा, ये डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। और अब मजीद ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहां पे ये स्ट्रक्चर, यहां ये इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज यहां पे दूर हो गई है, तो अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बाकी नहीं रहा, तो बाकी स्ट्रक्चर हमारा इसी तरह से आएगा। अब देखिए जरा, हमने इस स्ट्रक्चर से शुरू किया था और इस स्ट्रक्चर पे हम पहुंच गए हैं। अगर आप चेक करें तो ये दरअसल ये वाले दोनों स्ट्रक्चर हैं, और इस तरह से बेंजीन जो है ये इस किस्म के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से गुजरकर इस पोजीशन पे पहुंच जाती है, और इस दौरान इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर इस तरह से गर्दिश में रहते हैं, और बेंजीन का जो एक रेजोनेटिंग फॉर्म है वो दूसरे रेजोनेटिंग फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन असल कहानी जो है वो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी परमानेंटली मौजूद नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन 6 के 6 कार्बन के बीच में इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड रूल या सेकंड कंडीशन ये है कि पाई बॉन्ड एट अल्टरनेटिव पोजीशन विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो। किस तरह से, CH2 है, डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH2, और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये देखें, ये आपके पास पाई बॉन्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड जो है ये अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर है, तो यहां पे भी आइसोमेरिज्म, सॉरी यहां पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ यूं स्ट्रक्चर बनेगा CH2, जहां पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास CH, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड विद CH2। तो ये हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए इसके। तो ये किस वजह से हुआ कि पाई बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर मौजूद थी, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH2। रेजोनेटिंग हाइब्रिड को स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए
यहाँ पे क्या करते हैं, जहां डबल बॉन्ड है वहां डॉट लगा देते हैं। यहाँ इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर गौर करें तो दूसरे दो कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कार्बन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इन दो कार्बन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहां पे है, दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन नेट नेगेटिव चार्ज हमारे पास है एक ही रहता है। इसलिए यहां पे हम ये लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन लगाने की बजाय इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे इसको इस तरह बंद करके ऊपर नेट एक नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से जब लोन पेयर, जब इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड आपस में नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड आपस में अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हों, तब भी हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जब पाई बॉन्ड जो है एट अल्टरनेटिव पोजीशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो, एट अल्टरनेटिव पोजीशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जगह लोन पेयर हो और एक जगह पाई बॉन्ड हो, तो भी हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। इस तरह से इसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ये जस्ट रूल्स हैं, आप और भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो CH2 है मेरे पास, डबल बॉन्ड विद CH है, सिंगल बॉन्ड विद CH2, और यहां पे अब हम पॉजिटिव चार्ज की बजाय एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे एक बॉन्ड की सूरत में, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे। तो CH2 हमारे पास ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और यहां पे आ गए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड विद CH, और यहां क्या है, अब डबल बॉन्ड विद CH2। अब ये दो स्ट्रक्चर जो है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इस तरह से यहाँ पे इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH2। तो अगर हम अपने डबल बॉन्ड को देखें तो इन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि इन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसलिए ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन एक दफा यहाँ पे मौजूद है, दूसरी दफा यहाँ पे मौजूद है। इट्स मीन्स के ये पाई इलेक्ट्रॉन भी अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, और इस तरह से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल 5 है, या 5th कंडीशन है कि अगर पाई बॉन्ड जो है वो एक फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जो है रेडिकल के साथ अगर अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो, तब भी हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है। आसानी के लिए आसान सा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, ये चूंकि हमारा पाई बॉन्ड है, और फिर ये CH2 यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मौजूद है। अब ये हमारे पास पाई बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास फ्री रेडिकल आ गया, ये दोनों अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब देखें, एक बॉन्ड के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा, फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये बनेगा, CH2 फ्री रेडिकल, ये इस बॉन्ड जो कि इस बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज हो चुकी है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हमारे पास ये फिर सिंगल बॉन्ड CH, और फिर ये डबल बॉन्ड है CH2, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। अब इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब क्या होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रही है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रही है, तो यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, यहाँ पे भी हम
डॉटेड लाइन लगाएंगे, एक दफा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, एक दफा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ रहे हैं, इट्स मीन्स के ये इलेक्ट्रॉन हमारे डीलोकलाइज्ड हैं इन कार्बन के बीच में। इसका मतलब है कि जब आपका एक रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो तो वहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है। एक और रूल है, रूल नंबर 6, अगर हमारे पास जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेटिव पोजीशन with lone pair of electron, अगर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन है तब भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अब ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, या कोई और भी स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहें तो चलो और आज एक ड्रा करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड विद OH। अब यहां देखें, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। किस तरह से? अब इन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों में से इसमें से या इसमें से एक पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे H। अब ऑक्सीजन से चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ चुके हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो इस तरह से यहां भी अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इस तरह का कंडीशन हो, तो फिर भी रेजोनेंस पॉसिबल है।